नमस्कार। तो जरा सोचिए, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बाहर बर्फीली हवा चल रही है और हाथ में है चाय का एक गर्मा गर्म कप। लेकिन सामने किताबों का एक पहाड़ है, क्योंकि इम्तिहान का भूत जो है वो सिर पर नाच रहा है। तो सवाल ये है कि इस मौसम में पढ़ाई की जंग आखिर जीती कैसे जाए। आज हम इसी मुश्किल का हल निकालेंगे, वो भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। यही तो असली कश्मकश है ना। एक तरफ तो अपनी गरम मुलायम रजाई का प्यार भरा बुलावा और दूसरी तरफ पढ़ाई की वो जरूरी जिम्मेदारी। और सच कहूं तो ज्यादातर इस लड़ाई में जीत रजाई की ही होती है। लेकिन क्या हो अगर पढ़ाई को ही इतना मजेदार और आरामदायक बना दिया जाए कि रजाई खुद हार मान ले। चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी है राज की। राज एक होशियार स्टूडेंट था। मतलब गर्मियों में तो सब उसे लाइब्रेरी का बादशाह कहते थे। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती वो रजाई का राजकुमार बन जाता। किताबें बेचारी इंतजार करती रह जाती और राज बस ठंड से कांपता रहता। और एक रात तो हद ही हो गई। वो डेस्क पर बैठा, नोट्स खोले और ठीक 5 मिनट के अंदर पढ़ाई को टाटा बोलकर वापस सोफे पर चला गया। तो जब राज अपनी इस ठंड वाली मुश्किल से बिल्कुल हार मानने ही वाला था और हताश होकर अपनी स्टडी टेबल पर सिर रखकर बैठा था, तभी उसे एक पुरानी सलाह याद आई। एक ऐसी सलाह जिसे देने वाले को वो मजाक मजाक में हॉट स्टडी गुरु कहता था। और उस गुरु के पास थे ठंड में पढ़ाई करने के 5 अचूक राज। तो चलिए देखते हैं कि गुरु ने राज को क्या सिखाया। तो गुरु का सबसे पहला और सबसे जरूरी मंत्र था, ठंड से लड़ो मत, उसके साथ स्मार्ट बनो। कहने का मतलब ये था कि अपनी आदतों और माहौल में कुछ छोटे छोटे स्मार्ट बदलाव करके ठंड को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लो। और बस इसी एक सोच ने राज की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। और ये रहे वो 5 कमाल के राज जिन्होंने राज को रजाई के राजकुमार से स्टडी हीरो बना दिया। पहला, एक कॉजी फॉर्ट यानी कि एक आरामदायक किला बनाना। दूसरा, हॉट ड्रिंक्स डोज। तीसरा, मूवमेंट ब्रेक लेना। चौथा, लाइट्स ऑन, मूड हाई रखना। और पांचवा, शॉर्ट सेशंस लॉन्ग विजन का फॉर्मूला। आइए एक एक करके इन सबको जरा करीब से समझते हैं। गुरु का पहला और सबसे जरूरी राज था पढ़ाई की जगह को एक किले में बदलना। मतलब एक ऐसा किला बनाना जहां ठंड की सेना घुसने की हिम्मत भी ना कर सके। और इसका मकसद सिर्फ जिस्म को गर्म रखना नहीं था, बल्कि दिमाग के लिए भी एक ऐसा एनर्जेटिक माहौल तैयार करना था जहां फोकस करना आसान हो जाए। अच्छा, इसके पीछे ना एक सिंपल सी साइंस है। जब हमारा शरीर ठंडा होता है तो वो गर्मी बचाने के लिए हमारे दिमाग और उंगलियों जैसे बाहरी हिस्सों में खून का बहाव कम कर देता है। और इसीलिए हमारा दिमाग धीमा हो जाता है और फोकस करना मुश्किल लगता है। लेकिन एक कॉजी किला बनाकर हम अपने शरीर को सिग्नल देते हैं कि सब ठीक है, जिससे ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है और हमारा ध्यान वापस लौट आता है। तो ये किला बनता कैसे है? अरे बहुत आसान है। सबसे पहले तो एक हीटर ऑन कर लो, अपनी कुर्सी पर एक कंबल या शॉल रख लो और आराम के लिए तकियों का एक महल सा बना लो। कमरे में पीली वार्म लाइटिंग का इस्तेमाल करो और साथ में धीमा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जैसे कि लो-फाई बीट्स चला दो। बस आपका स्टडी जोन एक आरामदायक कैफे में बदल जाएगा और पढ़ाई करना मजेदार लगेगा। तो भाई माहौल तो सेट हो गया, लेकिन बॉडी की बैटरी का क्या? गुरु के अगले 2 राज इसी पर थे कि कैसे शरीर और दिमाग को लगातार चार्ज रखा जाए ताकि नींद और आलस दूर दूर तक नजर ना आए। ये नंबर 45 गुरु के दूसरे राज का सीक्रेट कोड है। मतलब हर 45 मिनट्स की पढ़ाई के बाद एक गरम ड्रिंक का शॉट लेना है, चाहे वो अदरक तुलसी वाली चाय हो, कॉफी हो या फिर गरम सूप। राज ने जब इसे आजमाया तो उसकी नींद और सुस्ती मानो भाप बनकर उड़ गई। और पता है, ये बात 100% सच है। एक गरम ड्रिंक किसी सुपर हीरो के एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है। ये शरीर को अंदर से गरम रखती है और दिमाग को एकदम अलर्ट कर देती है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं पीना, वरना पढ़ाई की जगह बाथरूम के चक्कर ज्यादा लगेंगे। अब आता है तीसरा राज, मूवमेंट ब्रेक मेथड। ये मशहूर पोमोडोरो टेक्निक से लिया गया एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। हर 25 मिनट की गहरी पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। लेकिन इस ब्रेक में फोन नहीं चलाना, बल्कि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। कुछ जंपिंग जैक्स कर लो या फिर अपने पसंदीदा गाने पर थोड़ा डांस। ये फौरन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और दिमाग को तुरंत रिफ्रेश कर देता है। और नतीजा देखिए कमाल का था।
इस तरीके को अपनाते ही राज की प्रोडक्टिविटी सीधी दोगुनी यानी 2x हो गई। ठंड और आलस तो जैसे गायब ही हो गए। तो पढ़ाई और थोड़ा वर्कआउट सर्दियों के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो है। अब जब माहौल सेट है, एनर्जी हाई है, तो बारी आती है आखिरी और सबसे शक्तिशाली राज की। वो फॉर्मूला जो इन सभी टिप्स को एक साथ जोड़कर राज को टॉपर बनाने वाला था। गुरु ने बताया, सर्दियों में शरीर की एनर्जी सुबह के समय सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सुबह 6 बजे उठकर 25-25 मिनट के छोटे छोटे फोकस्ड पढ़ाई के सेशन करो। हर सेशन के बाद 5 मिनट का स्ट्रेचिंग ब्रेक लो। और जानते हैं क्या हुआ? राज ने ये रूटीन फॉलो किया और सिर्फ 1 हफ्ते में 3 मुश्किल चैप्टर खत्म कर दिए। तो असल बात यही है, रोज सुबह के ये छोटे छोटे फोकस्ड सेशन ही बड़े नतीजों की नींव रखते हैं। लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से ही बड़े सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है, जैसे कि इम्तिहान में टॉप करना। और इस तरह राज रजाई के राजकुमार से एक स्टडी हीरो बन गया, जिसने अपने इम्तिहान में टॉप किया। ठंड अब उसकी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन चुकी थी, क्योंकि उसकी तैयारी गर्म थी। उसने ठंड का इस्तेमाल सुबह जल्दी उठने और फोकस के साथ पढ़ने के लिए किया। तो राज की कहानी से हमने ठंड में पढ़ाई करने के 5 कारगर राज सीखे। अब सवाल यह है कि इस सर्दी में अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? तो इन तरीकों के बारे में सोचिए और इन्हें अपनाकर देखिए।